ये है। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। चलें वापस चलते हैं। हम यहाँ तक आ चुके हैं, जब तक मालूम नहीं कर लेते यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। चलो दरवाजे पे नॉक करो। चलो। छूना मत, बहुत बदबू है इस घर में। मरियम, आ गई तुम? अम्मी है मेरी। बस ठीक है। आइए, अंदर आ जाइए आप लोग। जूते उतारने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही अंदर आ सकते हैं। आ जाएं। माफी चाहती हूँ, घर को समेटने का वक्त नहीं मिला। आए प्लीज, आप यहाँ बैठिए। बैठ जाएं। आइए। इसे क्या हुआ है? इन्हें गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हुई थी, जिस वजह से इनका खून बेहतर नहीं हो पाया। पिछले कुछ सालों से ये इसी हालत में है। तुम इन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जाती? गई थी लेकिन फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह इसे जल्द सेहतयाब करे। शुक्रिया। तुम ये बताओ, तुम्हारा मसला क्या है? हम यही जानने के लिए आए हैं। मरियम से जो कुछ तुमने कहा, उन सब बातों का क्या मतलब था? मैंने मरियम से जो भी कहा था वो सब सच है। बुलंद अलमास मेरे बाबा हैं। पागल मत बनो। तुम्हारे बाबा कैसे हो गए वो? समझ गई हूँ, तुम बस पैसे बटोरने के लिए ये सब कर रही हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं। मुझे पैसों से कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ मदद के लिए गई थी ताकि मेरी अम्मी ठीक हो सके। क्या कभी पहले इतने सालों में मैं आपके पास आई? पैसे की खुशबू तुम्हें वहां खींच लाई थी ना? क्या आप लोगों को मेरी अम्मी की हालत नहीं दिख रही? अच्छा ठीक है, तुम हमें सारी बात बताओ। मेरी अम्मी और आपके शौहर के कई सालों से ताल्लुकात थे, और उस दौरान मेरी अम्मी को उन्होंने काम नहीं करने दिया। वो हर जरूरत पूरी करते थे। उस वक्त तो खुद को भी संभालने के काबिल नहीं था वो, तो ये तो सरासर झूठ हुआ। आप चुप हो जाएं 1 मिनट, इससे बात तो करने दें आप। हाँ, उन्होंने मेरी अम्मी को कोई आलीशान जिंदगी नहीं दी। मेरी अम्मी बहुत गरीब थी। मेरी अम्मी ने उनके लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि ये आज तक उनसे सच्ची मोहब्बत करती हैं। वो मेरी अम्मी को उरूज दिलबर पुकारते थे। इसी वजह से मेरी अम्मी ने मेरा नाम दिलबर रखा है। इतनी तफसील में क्यों जा रही हो तुम? काम की बात क्यों नहीं बताती? ये बस हमें कहानियां सुना रही है बेटा। हकीकत जानने के लिए हम लोग यहाँ तक आ गए, लेकिन अभी तक तुमने कोई माकूल बात नहीं की जिस पे हम यकीन कर सके। आपके शौहर ने मेरी पैदाइश के 2 माह बाद मेरी माँ को छोड़ दिया था। हर जगह उन्हें तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उनका घर भी तलाश कर लिया, लेकिन वहां भी नहीं मिले। पड़ोसियों से पता चला कि वो घर जल जाने के बाद कहीं और चले गए। जब मेरी अम्मी ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, तो किसी ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को हॉस्टल भेज दिया है, तो वो आपके बच्चों को क्या संभालेगा। लिहाजा मेरी अम्मी को अपनी पुरानी नौकरी पर वापस जाना पड़ा। यानी क्लब वापस चली गई? जी हाँ, क्लब जाना पड़ा। मेरी अम्मी ने क्लब में गाने गाकर मेरी परवरिश की।
हर जरूरत पूरी की मेरी। लेकिन जब आज मेरी अम्मी को मेरी जरूरत है तो मैं कुछ नहीं कर पा रही। मेरे लिए इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है।